हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर श्याम्स क्लासेस पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का 12th क्लास का थर्ड चैप्टर फ्लैमिंगो से है, जिसका नाम है डीप वाटर। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। और बताना चाहूंगा, इस चैप्टर को मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम डीप वाटर है और इसे लिखा है विलियम डगलस ने। राइट। विलियम डगलस कौन, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये विलियम डगलस है। ये स्टोरी भी इन्हीं की है, यानी कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी है इन्हीं विलियम डगलस की। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनका जन्म जो था 1898 में हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी 1980 में, यानी कि 1980 में हुई थी। इनका जन्म यूएसए में हुआ था, यानी यूएसए के रहने वाले हैं ये। और इनका पूरा नाम जो था वो विलियम ऑरविल डगलस था, जो कि हमने बुक में पढ़ा विलियम डगलस है। और शुरुआत में इनका प्रोफेशन जो था वो एडवोकेट थे और राइटर भी रहे हैं। और काफी एक्सपीरियंस जब इन्हें हो गया तब ये जज बन गए सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए में। राइट। और यूएसए में जज के बाद ये रिटायरमेंट हो गया इनका। अब रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ? यस, रिटायरमेंट इनका हुआ था 1975 में। 1975 में होने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, यानी कि इंसान और पहाड़ों की कंपेयर क्यों किया, यानी कि अगर इंसान चाहे तो दुनिया में हर वो चीज कर सकता है। पहाड़ तक को मतलब पहाड़ पर चढ़ सकता है, हर एक दिक्कतों का सामना कर सकता है अगर उसके अंदर हिम्मत है। बिल्कुल यही हिम्मत के बारे में बात की गई है। इसी का एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है डीप वाटर। यस, इसी बुक से ही लिया गया है वो। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक से लिया गया, डीप वाटर ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। आगे स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर और प्लेसेस कौन कौन से हैं। कैरेक्टर में डगलस, एक जिसकी कहानी है उसी की होगी, डगलस की। वो यही नरेटर ही है क्योंकि अपनी कहानी खुद सुना रहा है। एक इसमें वाइमसे पुल के बारे में बताया जाएगा। वो एक स्विमिंग पुल है, राइट, जिसे एक युवा लोगों का, एक क्रिश्चियन लोग हैं वो चला रहे, वो एसोसिएशन चला रही है। ओके। और एक शहर है जहाँ की कहानी है, याकीमा नाम का एक शहर है यूएसए में, वहां की ये कहानी है। और जो डीप वाटर की जो समरी है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। वो किस बात की कहानी को बता रहा है? वो बता रहा है अपने बचपन का डर। कौन सा डर बताने जा रहा है? बचपन में जब वो छोटा था वो पानी से डरता था, और वो डर से कैसे बाहर आया, बस उसी की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं, उसका डर कैसे आया। दो ऐसे इंसिडेंट उसके साथ हुए जो उसको डर हुआ। तो डर में सबसे पहला इंसिडेंट कब हुआ? जब वो छोटा था, जब वो 3 से 4 साल का बच्चा था। एक दिन अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाता है। वहां पे बीच के किनारे था, एकदम से एक लहर आई, तेजी से उसको झटका दिया और वो नीचे गिर गया, जैसे समुद्र तेजी से आता है। और एकदम से वो रेत और पानी के नीचे दब गया, जैसे दफन हो गया एकदम से। उसकी सांस टूट चुकी थी, घबरा चुका था बुरी तरीके से। वो दिन था जिस दिन शुरुआत हुई थी उसकी घबराने की। डर यहीं से स्टार्ट हो गया था उसकी लाइफ में। अब डर तो था ही, रोज डरे, रात को डरे, कैसे? तो उसकी माँ ने कहा क्यों ये ना इसको हम स्विमिंग सिखा देते हैं। तभी किसी ने कहा कि यहाँ पे एक याकिमा यही शहर में एक नदी है जो याकिमाई थी, एक रिवर नाम से जानी जाती थी। उस रिवर में उससे कहा कि क्यों ना इसे सिखा लिया जाए। कई लोगों ने कहा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, ऊपर से वो बहती बहुत, ब्लोइंग बहुत तेज होती थी। अगर कोई भी उसमें, कई बार शिकायत मिली कि बच्चे उसमें डूब चुके हैं। तो इसलिए उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसी जगह उसको सिखाना। इसलिए उसने चुना वाईएमसीए पुल। एक वाईएमसीए पुल मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। वाईएमसीए पुल में उसको ज्वाइन करवा दिया। अब उसने सोच लिया कि भैया मुझे स्विमिंग सीखनी है, डर खत्म करना है। तो अब वो एक सिटी में था, याकिमा सिटी में, मैंने आपको बताया था। और सेफ भी था क्योंकि यहाँ पे कोच होते हैं सिखाने वाले, इसलिए सेफ था। और 3 फीट था, बिल्कुल 3 फीट से ही सीखता। तो खुश था कि यार चलो 3 फीट है, ज्यादा नहीं है। और बस पानी के किनारे में वो तैरना सीख सकता है। लेकिन क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, यानी कि ऐसा मिस एडवेंचर उसकी लाइफ में क्या हुआ? मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है? यानी कि उसके घटना, दुर्घटना कौन सी हुई जिसकी वजह से हुआ। तो दुर्घटना क्या हुई थी? वो जो स्विमिंग पूल था वो 3 फुट से लेके 9 फुट तक था, यानी कि 9 फुट सबसे ज्यादा गहरा था, जहां वो जा ही नहीं सकता था। वहां उसको विंग्स मिले, विंग्स जो हाथों में पहना दिए जाते हैं, जैसे कि हाथों में पहना दिए जाते हैं, और जिससे हम कहीं भी कूदने में, पानी में कूदते हैं तो डूब नहीं सकते। वो विंग्स पहना दिया गया उसको हाथों में। तो भैया बढ़िया था, विंग्स पहना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, उस समय तो कंफर्टेबल रहा है। एक दिन वो गया और चुपचाप से एक पूल के किनारे बैठा था। उस दिन बच्चे कम थे, वो ऐसे देख ही रहा था। तभी एक बड़ा बच्चा आया
उस बड़े बच्चे ने क्या किया, उसको पानी में धकेल दिया, टॉस कर दिया, यानी कि फेंक दिया, मजाक कर लिया ऐसा ही, और वो गहरे पानी में चला गया। अब गहरे पानी में जब वो गया तो वो बड़ा ही विकट सीन था, क्योंकि उसको तैरना तो आता नहीं था, और 9 फुट में जाकर वो पानी की सतह में चला गया। बिल्कुल उस समय वो बैठे वाली पोजीशन में था, तो एकदम से गिरने से वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, पानी के अंदर चला गया, पूरे बॉटम में पहुंच चुका था इस समय। अब स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल किया उसने अपने, अब स्ट्रगल का टाइम आ गया, पानी के अंदर था, पूरा पानी के नीचे उसने एक लात मारी फर्श पे ऊपर आने के लिए, एक बड़ी जंप मारी काफी ऊपर आने के लिए, लेकिन असफल रहा, नहीं हो पाया। 9 फीट था भाई, अब उसको 90 फीट पानी, 9 फीट पानी 90 फीट लग रहा था, यानी कि इतना गहरा लग रहा था कि मैं ऊपर कैसे देखूं, नहीं पहुंच पा रहा था। क्या करता, बहुत बुरी स्थिति थी उसकी, घबरा चुका था, सारी चीजें उसकी खत्म हो चुकी थी, अंदर से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, घबराहट में बार बार गिर ऊपर कोई और हो रहा था, लेकिन सारे एफर्ट्स ने छोड़ दिए। अब वो उम्मीद खो चुका था, बिल्कुल पानी उसके अंदर जा चुका था फेफड़ों में, और वो एक ढक्कन की तरह, कोर की तरह ऊपर आ गया। थोड़ी देर में उसे होश आता है तो अपने आप को बाहर पाता है उल्टी करता हुआ, पूल के बाहर था, किसी ने उसे निकाला, निकाला किसी ने, उसी लड़के ने निकाला जिस लड़के ने उसे धक्का दिया था। और उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक उसके लिए तो जिंदगी भर का वो डर बन गया। और यही दो इंसिडेंट थे जिससे उसे डर आया। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जिससे डगलस को डर लगा। पहला इंसिडेंट जब उन्हें पापा के साथ गया था, दूसरा इंसिडेंट जो वाईएमसीए पुल में एक लड़के ने उसको धकेल दिया था। ये दो डर जिसकी वजह से वो जिंदगी भर डरता रहा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या था इम्पैक्ट, भैया जैसे ही घर आया कांपने लग गया, कमजोर सा हो गया, रात को खाना नहीं खा पा रहा था, बिस्तर पे रो बैठा जैसे लेटा रोने लग गया, चिल्ला चिल्ला के बड़ी तेज, पानी से डर लगने लग गया उसके हर जगह। अब ये अंदर का जो डर था इसका पानी का उसके दिल में बैठ गया। अब वो कभी पूल में दोबारा अगले दिन से नहीं गया, क्योंकि एक आईसी हॉरर बन गया, यानी कि जो जम जाता है डर, वो जो जम जाए, और बचपन से लेके बड़े तक वो डर जम चुका था, बहुत बुरा हाल हो गया था। अब करे क्या, बड़ा हो गया, राइटर भी बन गया है, लेकिन सारे मित्र फ्रेंड्स इसके खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके एंजॉय तो खत्म हो रहे हैं। जैसे फिशिंग नहीं कर पा रहा डर के मारे, मैं गिर गया तो मुझे बचाएगा कौन, बोटिंग नहीं कर पा रहा है, यार दोस्त इसके सारे जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग नहीं कर पा रहा है, कैनोइंग नहीं कर पा रहा है, ये भी वाटर की एक गेम होती है। और इस तरीके से इसके सारे जो एडवेंचर है वो बेकार हो गए, इसके बेचारा टेंशन में। अब उसे लगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अब मुझे ये डर खत्म करना है, तो उसने तय कर लिया अब तो मैं सीख के रहूंगा, और डर से, इस पानी के डर से बाहर निकल के रहूंगा। तभी उसने सोचा कि भैया अब मुझे एक स्विमिंग पूल दोबारा ज्वाइन करना होगा। तब इसने एक इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया, डायरेक्ट एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर। उससे कहा भाई मुझे ना सिखाओ भाई, स्विमिंग सिखानी है। सारी बात बता दी, ऐसी सी बात है मेरे को डर लगता है पानी में, जैसे कदम रखता हूँ मेरा डर वापस आ जाता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन क्लास लेता था, 1 घंटे की क्लास थी हर दिन। उसने क्या किया, स्विमिंग पूल के दोनों तरफ दो बड़े बड़े खंबे लगा दिए, बड़े बड़े, और उसके शरीर में एक बेल्ट लगा दी, रस्सी से बांध दी, जो एक पुली गरारी सी होती है, ऊपर दो पोल के बीच में गरारी होती है, उसमें से रस्सी जा रही थी, उसमें उसको लटका दिया। अब उसको जैसे ही नीचे करता वो डरने लग गया, लेकिन उसको दोबारा खींच लिया। इससे उसे ये फील करा दिया कि भैया वो डूबेगा नहीं। तो बस उसे बड़ा अच्छा लगा ये बात। अब वो डर कम हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं पानी में अंदर जाऊंगा तो मुझे ये बचा लेगा इंस्ट्रक्टर। और इस तरीके से डेली प्रैक्टिस हुई, 3 महीने तक ये प्रैक्टिस चली, लगातार 3 महीने। और डगलस हारा नहीं, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करता रहा, बिल्कुल लगा रहा प्रैक्टिस करने में। और इस तरीके से उसने उसको सिखा दिया कैसे अंदर सांस छोड़ते हैं और बाहर सांस लेते हैं, यानी कि उसे एक्सेल और इनहेल करना सिखा दिया, यानी कि जब मुंह बाहर करो तो सांस लो, जब अंदर करो तो सांस छोड़ो। इस तरीके से धीरे धीरे करके फाइनली उसने स्विमिंग सीख ली। लेकिन अभी उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे को सच में आ, क्योंकि स्विमिंग पूल तो ज्यादा लंबाई थी नहीं। अब उससे लगा मुझे चेक करना चाहिए कहाँ है। अब वो जाता है अपने आप को चेक करने के लिए, डगलस का एफर्ट्स था फाइनली। अब उसने कोशिश की, सबसे पहले एक झील गया, वेंटवॉर्थ। वेंटवॉर्थ एक जगह है, नदी है, जहाँ पे ये तैरा, खूब तैरा, 2 मील तक गया ये, पूरी झील पार कर दी, जबरदस्त। उसने तैरा, हर तरीके से तैरा उसने, साइड स्ट्रोक लिया, ब्रेस्ट स्ट्रोक लिया, क्रॉल रेंगते हुए, और बैक स्ट्रोक उल्टा करके भी तैरा। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं छोड़ा जो तैरने में रह जाए, सारी चीजें सीख लिया।
और फाइनली वो एक वार्म लेक में गया और उसको पार कर दिया एक सांस में। वाकई में बहुत जबरदस्त बात थी और रिकॉर्डेबल बात थी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने इस तरीके से। और सच में फाइनली इसने अपने डर को हरा दिया। कनकर्ड मतलब हरा देना, पराजित कर देना। अपने डर को हरा कर इस तरीके से डगलस ने जीत हासिल करी। और डगलस ने कहा है जहाँ चाह है वहां राह है। सच में जब उसने चाहा कि अपने डर को खत्म कर दूंगा, और सच में उसने डर को खत्म किया। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं मैं आपसे बात करता हूँ। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको कौन से दो डर थे जिसकी वजह से पानी से डरता था। दो इंसिडेंट आप बता देंगे, एक तो फादर के साथ जो गया था और दूसरा जो वाइमसी पुल में धकेल दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से उसके कौन कौन से जो जॉय थे वो खत्म हो रहे थे। भैया वो फिशिंग नहीं कर पा रहा था, कैनोइंग नहीं कर पा रहा था, रिवर राफ्टिंग नहीं कर पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे उसने अपने डर को खत्म करा। भाई उसने अपने डर को खत्म करा कैसे, उसने एक इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया, उसको क्या किया और स्विमिंग पूल में उसको बताए सारी प्रॉब्लम। उसने दो पिलर लगाए, एक रस्सी टांग दी, उस पर एक पुली लगा दी और वो रस्सी उसके पेट में बेल्ट से बांध दी ताकि वो डूबे नहीं, और उसको तैरना सिखाया। और इस तरीके से उसने अपने आप को चेक करने के लिए क्या किया, उसने फाइनली क्या किया कि उसे फील हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे आ गया है। तब वो क्या गया, सबसे पहले वेंटवॉर्थ वाली रिवर पे गया, वहां जाके झील पर, वहां जाके इसने तैरा, फिर जाकर सारे तरीकों से तैरा, कोई भी स्टेप नहीं छोड़े। और उसके बाद इसने वार्म लेक पे जाकर तैराकी की और इस तरीके से सारी नदियों को पार कर लिया और अपने डर को भी पार कर लिया। यही थी कहानी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।